महाराष्ट्र में जिस तरीके का राजनीतिक खेल हो रहा है उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिवसेना की जो कमान है वो एकनाथ शिंदे के हाथों में चली जाएगी। इसका जवाब हो सकता है कि अब तक आप पा चुके होंगे, लेकिन एक सवाल और है। सवाल ये कि क्या शिवसेना के दो टुकड़े हो जाएंगे, और अगर ये होता है तो पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल किन के पास जा सकता है। इसका जवाब मिल सकता है 2021 में बिहार में हुए एक राजनीतिक खेल से। ये खेल चाचा भतीजे के बीच हुआ था। चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान से पार्टी की कमान छीन ली थी। यह तख्ता पलट भले ही छोटा हो, लेकिन चिराग और पशुपति पारस के बीच जो हुआ था उससे सेना के एक संभावित फ्यूचर की अटकल लगाई जा सकती है। वैसे तो पशुपति पारस 1977 से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राजनीति में रामविलास पासवान के भाई के नाम से ही जाना जाता था। राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी मशहूर रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे तब तक कोई भी उन्हें कम से कम इंटर पार्टी चैलेंज तो नहीं दे पाया। रामविलास के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग के हाथों में चली गई। हालांकि थोड़े ही दिनों में पारस ने भतीजे चिराग के हाथों से पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर की जो कमान है वो छीनकर अपने हाथों में ले ली। 2021 के इस घटनाक्रम के दौरान पार्टी में 6 सांसद थे। इनमें से खुद चिराग पासवान और एक पशुपति पारस थे। 6 में से 4 विधायक पारस के साथ चले गए और पारस को मिला के जो टोटल संख्या है वो 5 की हो गई और चिराग अकेले रह गए। बाकी की बातें बताने से पहले आपको एक बात बताते हैं कि चिराग के साथ जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। तो हुआ ये कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। ये डिबेटेबल है कि चिराग के इस कदम से ज़्यादा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को हुआ, उनकी पार्टी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को हुआ, या चिराग को खुद हुआ। नीतीश को तो जो पिछले चुनाव में नुकसान हुआ वो साफ दिखाई देता है। एनडीए को हुए नुकसान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो विक्ट्री का मार्जिन था 2020 के चुनाव का वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। चिराग को हुए नुकसान की बात कर तो इस चुनाव में उन्होंने मोटा मोटी अपने पार्टी को साफ करवा दिया। शिवसेना के साथ जो हो रहा है उस कहानी पे भी लौटेंगे। उसके बीच आपको बताते हैं कि इन दोनों पार्टियों में होने वाले तख्ता पलट को रिबेलियन भी कहते हैं। तो पशुपति पारस ने जो रिबेलियन किया था उसके बाद संख्या बल के लिहाज से चिराग के पास कुछ नहीं बचा। फिर बात हुई कि रामविलास पासवान की जो लिगेसी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसका मुखिया कौन होगा। पार्टी चिराग के हाथों में जाएगी या पशुपति पारस की। ये जो झगड़ा है वो चुनाव आयोग तक पहुंचा। झगड़े का नतीजा ये निकला कि पार्टी का असली नाम किसी को नहीं मिला। चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी का बदला हुआ नाम मिला। उनकी जो पार्टी है उसका नाम हो गया लोक जनशक्ति पार्टी स्मॉल ब्रैकेट रामविलास। उनको इलेक्शन सिंबल मिला हेलीकॉप्टर। पशुपति पारस की पार्टी का नाम हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह हो गई सिलाई मशीन। मतलब पार्टी के असली नाम को थोड़ा ट्वीक करके यानी बदल के ओरिजिनल नाम जो है वो किसी को भी नहीं मिला। वहीं पार्टी का जो ओरिजिनल चुनाव चिन्ह था बंगला, वो भी किसी को नहीं मिला। तो अगर इसको उदाहरण मानते हुए शिवसेना की बात करें तो हो सकता है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों बदल जाए। दरअसल अभी के हालात के मुताबिक ज्यादातर एमएलए जो हैं वो शिंदे के साथ हैं। अगर वो शिवसेना पर दावा ठोकते हैं तो पूरी संभावना है कि ठाकरे परिवार जो है वो बाल ठाकरे की लेगेसी को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर शिवसेना के दो धड़े होते हैं तो इन दोनों का जो स्वरूप है वो कैसा होता है। अभी तो इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि शिंदे अपनी नई पार्टी बनाएंगे और पार्टी का नाम होगा शिवसेना बाला साहेब। हालांकि इसका अंतिम स्वरूप कैसा होगा, जैसा कि हमने कहा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें। अगर कम अच्छी लगी तो अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।